हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियांस एकेडमी पर। आज हम मैथ में अर्थमेटिक मैथ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। हेडिंग डालिए डिस्काउंट। हिंदी में बोलते हैं इसे बट्टा। डिस्काउंट में जो टर्म यूज होती है उनको लिखिए। नंबर फर्स्ट होता है एमपी, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। एक होता है एसपी, इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और एक होता है डी, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। जैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते थे, उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100%। लॉस के लिए लॉस कर देते थे, और इसमें हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिस्काउंट बटे प्रॉफिट। और लॉस में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम सीपी के आधार पर कैलकुलेशन करते थे, और डिस्काउंट में हम किसके आधार पर करेंगे? मार्केट प्राइस के आधार पर डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस इंटू 100%। ये हमारे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। लिख लीजिए इनको। और देखिए जैसे हमें वैल्यू दे दी जाए, एसपी की वैल्यू दे दी जाए 200, डिस्काउंट की वैल्यू दे दी जाए 20, एमपी की वैल्यू दे दी जाए 500। हमसे पूछे डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100%। वैल्यू रखिए, डिस्काउंट की वैल्यू क्या है 20 बटे एमपी की वैल्यू क्या है 500 लिख देंगे इंटू 100%। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 बटे 5 क्या हो जाएगा? 4% हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। और जैसे हमें परसेंट वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे सिंपल परसेंट है 1%, 2%, 3% है, इसी प्रकार। और एक हो 11 सही 1/9%, 16 सही 2/3%। ये तो है सिंपल, ये है बटे वाली वैल्यू। तो इसको तो हम करते हैं रेशो मेथड से, जैसे हमने परसेंटेज में सोल्व किए थे क्वेश्चन। और इसको हम करते हैं सक्सेसिव मेथड से। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती हैं। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर देखने से क्या कह रहा है क्वेश्चन?
5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त मिलती है, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5 वस्तुएं हैं और 3 हमें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एमपी की वैल्यू, मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, 5 वस्तु ये रही, 3 ये रही, 5 और 3 क्या हो जाएगी 8, तो एमपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। और खरीदने पर, खरीदी कितनी हमने, सेलिंग प्राइस क्या किया है 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट कितने का मिला है 3 वस्तु को, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। पूछा गया है छूट प्रतिशत, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100%। डिस्काउंट की वैल्यू क्या है 3 बटे एमपी की वैल्यू 8 इंटू 100%। हमें पता है 1/8 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 1/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 12 से 1/2%। 2/8 को क्या लिख सकते हैं 25%, 3/8 को लिख सकते हैं 37.5%, 37.5%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5%। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए 10% की 2 क्रमिक छूट देना कितने परसेंट की एक छूट देने के बराबर है, देने के बराबर है। सॉल्यूशन देखना इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10% की 2 क्रमिक छूट देना कितने परसेंट की एक छूट देने के बराबर है, ये 10% है, ये 2 वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10% और 10%। जब सिंपल वैल्यू परसेंट में दे रखी हो तो इसे हम किससे सोल्व करते हैं, सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला होता है हमारे रेशो में, सक्सेसिव मेथड ये होता है, रेशो में फॉर्मूला होता है a+b माइनस AB बाई 100, और परसेंटेज में तो a+b प्लस AB बाई 100 मिलता है। ये किसके लिए होता है, डिस्काउंट के लिए। डिस्काउंट a की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10/100, 00 कैंसिल, 20 माइनस 1 19% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, यदि हमें 20% की 2 क्रमिक छूट देना कितने परसेंट की एक छूट देने के बराबर है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 20%, यहाँ पे 20% सक्सेसिव लगाएंगे, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, 00 से 00 कैंसिल, 20 और 20 40 माइनस 2 बराबर 38% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखिए, न्यू टाइप स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन है हमारे पास 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट
अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। यहाँ पर तो लिखेंगे हम मार्केट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस फर्स्ट में देखिए 11 वस्तु है और 3 वस्तु एक्स्ट्रा मुफ्त मिल गई, तो 11 और 3 क्या हो गया 14, तो ये तो वस्तु हो गई 14 मार्केट प्राइस की वैल्यू। सेलिंग प्राइस खरीदे कितने की है 11 की, तो यहाँ पर लिख देंगे 11, और ये 12.5% को क्या लिख सकते हैं 12 सही 1/2%, इसको क्या लिखते हैं हम 1/8, 1/8 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट होगा तो 8 से क्या हो जाएगा 7, 8 की वस्तु खरीदी, क्योंकि ये नीचे का तो मान होता है एमपी का, ऊपर का मान होता है डिस्काउंट का। 8 की वस्तु 1 की डिस्काउंट मिल गया तो 7 की खरीद ली। अब इन दोनों में देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 8 into 2 करेंगे 16 डिवाइड ऑफ 11, 16 से 11 क्या कितने का 5 का, कितने के ऊपर 16 के ऊपर इंटू 100%, तो ये हो जाएगा हमारे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला 500/16%। काटिए, बचिए कितना 2, 16 कम 16 32, 31.25% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। मैं वापस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट देने के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है 11 वस्तु दे रखी है और 3 वस्तु मुफ्त, 3 वस्तु हमें फ्री मिल रही है। तो मार्केट प्राइस टोटल के कितनी वस्तु आई हमारे पास, एक तो 11 है और 3 ऐड कर देंगे तो 14 वस्तु, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू हो गई। सेलिंग प्राइस क्या है, खरीदे कितनी वस्तु हमने 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। नंबर सेकंड में क्या दे रहा है प्लस ऑफ 12.5%, 12.5% को 12 सही 1/2% लिख सकते हैं, 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं 1/8, 1/8 जैसे हमें पता है यदि यहाँ प्रॉफिट परसेंट होता तो इसमें क्या लिखते प्रॉफिट बटे सीपी लिखते, सीपी के आधार पर, तो यहाँ पर क्या लिख देगा एमपी और ये डिस्काउंट की वैल्यू हो जाएगी। तो एमपी का मान कितना दे रखा है 8, 1 का डिस्काउंट कर देंगे तो हमें पता है एसपी का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, उसमें तो होता है सीपी माइनस एसपी, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट, ये एसपी का फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो 8 - 1 7 हो गया, साथ के साथ इसमें रेशो ले लिया 8 × 2 करेंगे तो 16, 11 × 11 16 से क्या हो रहे हैं 11, कितने के अंतर आ रहा है 5 का, कितने के ऊपर आ रहा है 16 के ऊपर इंटू 100% कर देंगे तो 500/16 क्या लिख सकते 31.25% हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 5 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 20% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 20% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगी। यहाँ पर तो लिखेंगे हम मार्केट प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। मार्केट पर 5 वस्तु ये रही और 3 वस्तु हमें एक्स्ट्रा मिल गई तो मार्केट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। सेलिंग प्राइस क्या है, खरीदी कितनी है वस्तु हमने 5 आइटम खरीदे हैं तो 5 एसपी की वैल्यू हो जाएगी। 20% को क्या लिख सकते हैं हम 1/5, तो 5 तो हो जाएगा एमपी का मान
और ये डिस्काउंट दे रखा है 1 का। तो यहाँ पर एम पी का मान कितना है 5, 1 का डिस्काउंट तो 4 हमारी एस पी की वैल्यू हो जाएगी। 5 से 5 कैंसिल, 8 से कितना हो रहा है 4, कितने का अंतर आ रहा है 4 का, कितने के ऊपर 8 के ऊपर इंटू 100%। 1/2 को 100% करेंगे तो 50% हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। लिख लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन देखिए। तो चलो बताना चलो। आप तो दोपहर तक जाएंगे तो फिर क्वेश्चन देखिए। और देखिए, एक दुकानदार ने 20% और 30% क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 20% और 30% की छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% 30%, इनमें सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो 20 + 30 माइनस 20 इंटू 30/100%। 30 और 20 क्या हो जाएंगे 50 माइनस 2 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 50 में 6 गए कितने बच जाएंगे 44% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए। जैसे एक दुकानदार ने 10% और 20% की छूट पर एक वस्तु बेचा, एक आइटम को बेचा, कुल डिस्काउंट छूट प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें सक्सेस का फॉर्मूला लगा देंगे तो 10 + 20 माइनस 10 इंटू 20/100, 2 0 कैंसिल, 10 और 20 क्या हो जाएगा 30 माइनस 2 बराबर 28% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो वही सिंपल वैल्यू। अब हम रेशियो से सोल्व करेंगे। सक्सेसिव मेथड देख लिया हमने, कौन सा मेथड है ये सक्सेसिव मेथड। अब रेशियो मेथड देखते हैं। क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने 14.2/7% और 16.2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु को बेचा, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। सॉल्यूशन देखना इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 14.2/7% और 16.2/3% की दो क्रमिक छूट पर एक वस्तु बेचा, कुल छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14.2/7%। इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/7, और 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं 1/6। यहाँ पर लिखेंगे एम पी, यहाँ लिखेंगे एस पी। एम पी का मान 7 से क्या है, एम पी का मान 7 दे रहा है, 1 का डिस्काउंट तो 6 एस पी हो जाएगा। 6 का मान दे रहा है एम पी का मान, 1 का डिस्काउंट 5, 6 से 6 कैंसिल, 7 से क्या 5,
7 से 5 हो रही है 2 का डिस्काउंट, कितने के ऊपर? 7 के ऊपर, इंटू 100%। जब 1/7 की परसेंट वैल्यू क्या होती है? 1/7 की हम परसेंट वैल्यू लिखेंगे तो ये होती है हमारे पास 14 सही 2/7%। तो 2/7 की परसेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 28 सही 4/7%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 सही 4/7%। लिख लीजिए। डिस्काउंट में आज के लिए इतना ही, और हम कल देखते हैं। तीन तीन का केस पढ़ेंगे।